इस वीडियो में हम प्राइम पेयर्स विद टारगेट सम लीड कोड वीकली कॉन्टेस्ट 352 की सेकंड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। इस प्रॉब्लम में आपको एक इंटीजर n दिया हुआ है। आपको दो इंटीजर x और y इस तरह से पेयर निकालना है कि इन दोनों का सम n के इक्वल आए और आपके x और y दोनों प्राइम होने चाहिए। और ऐसे सारे पेयर आपको स्टोर करने हैं अपने एक 2D वेक्टर में, और ये सारे पेयर x के बेस पर सॉर्ट होने चाहिए कि जिसमें पहले x छोटा वो पहले आए, जिसमें बड़ा हो वो बाद में आए। तो आपको एक इंटीजर n दिया हुआ है, आपको इसमें से प्राइम पेयर फाइंड आउट करने हैं। प्राइम पेयर क्या होते हैं? जिसमें आपके दोनों एलिमेंट x और y दोनों प्राइम हो और उनका सम n के इक्वल हो। और आपके प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो केवल 1 या खुद से डिविजिबल हो, उसके अलावा किसी से भी डिविजिबल ना हो। जैसे हमें एग्जांपल दिया है, अगर हमें n 10 दिया होता तो इसमें दो प्राइम पेयर बनेंगे आपके, एक 3 और 7। 3 और 7 दोनों आपके प्राइम है और इनका सम 10 के इक्वल है। और दूसरा पेयर बनेगा 5,5। 5 आपका एक प्राइम नंबर है और 5 + 5 आपका क्या है? 10। यानी कि आप सेम नंबर को दो बार भी यूज़ कर सकते हो। साथ में आपको सारे यूनिक पेयर चाहिए। जैसे एक पेयर आपका बना 3 7, एक पेयर बना 5 5, एक पेयर आपका 7 3, ये भी बनता, लेकिन आपको केवल यूनिक पेयर स्टोर करने हैं। नाउ अगर हमें n 10 के बजाय एक 10 साइज़ का एरे दिया होता, जिसमें हमारा इंडेक्स ये रिप्रेजेंट करता कि फर्स्ट इंडेक्स ये प्राइम नंबर है या नहीं है, सेकंड नंबर ये प्राइम नंबर है या नहीं है, थर्ड ये प्राइम नंबर है या नहीं है। बेसिकली हमारा 1 to n ये सारे इंडेक्स ये रिप्रेजेंट करते कि वो नंबर आपका प्राइम नंबर है या नहीं है। जैसे अगर मैं 5 तक का एग्जांपल दूँ, 1 2 3 4 5, 1 आपका प्राइम नंबर नहीं होता तो ये फॉल्स हो, 2 आपका ट्रू हो, 3 आपका ट्रू हो, 4 आपका फॉल्स प्राइम नंबर नहीं है, 5 आपका प्राइम नंबर है ट्रू। और अब अगर आपको कहा जाता कि इस 5 वैल्यू के लिए बताओ कि मेरे कितने प्राइम पेयर बनेंगे, तो इजीली आप फाइंड आउट कर सकते थे। आप सिंपली एक लूप लगा देते, 1 1 और इसका काउंटर पार्ट क्या बनेगा? 5 - 1 4 बनेगा। अगर ये दोनों ट्रू है यानी ये दोनों प्राइम नंबर है, तो आप क्या बोलते कि एक पेयर मुझे मिल गया। सिमिलरली आप 2 पर जाते, 2 और इसका काउंटर पार्ट क्या बनेगा? 3। इन दोनों पर ट्रू है तो एक पेयर आप 2,3 ये स्टोर कर लेते। फिर आप नेक्स्ट पर जाते, तो 3 इसका काउंटर पार्ट क्या बनेगा? 2, तो 3,2 ये स्टोर हो जाता। लेकिन आपको डुप्लीकेट अवॉइड करने थे तो आप क्या कर सकते थे? आप हाफ ऑफ लिस्ट 5/2 यहीं तक ये लूप चला देते। बेसिकली अगर आपको n एक नंबर की जगह एक ऐसा एरे दिया होता जिसमें हर एक इंडेक्स ये रिप्रेजेंट करता कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है, यानी कि आपको 10 तक के सारे प्राइम नंबर्स की लिस्ट दी होती, तो आप उससे इजीली अपने पेयर बना सकते थे। सिंपली आप एक लूप लगाकर, अब हमें क्या है? सीधा सीधा नंबर दिया है, तो पहले हमें इस n से ये एरे बनाना पड़ेगा और फिर इस पर लूप लगाकर हम अपने पेयर को स्टोर कर सकते हैं। और n से हमें ये एरे बनाना एक स्टैंडर्ड मेथड है जिसको हम कहते हैं सीव ऑफ इराटोथनीस। सीव मेथड एक स्टैंडर्ड टेक्निक है जिसकी हेल्प से आप n से छोटे सारे प्राइम नंबर्स को इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आप प्राइम नंबर्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो तो आपको ये मेथड पता होना चाहिए। तो पहले हम सीव मेथड डिस्कस कर लेते हैं कि ये एरे कैसे बनाते हैं, और उसके बाद हम फिर ये डिस्कस कर लेंगे कि इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करेंगे। सीव मेथड में आप जो आपका n दिया होता है उतने साइज का आप एक एरे ले लेते हो। इसमें आप 0 और 1 इनको फॉल्स कर देते हो कि ये हमारे प्राइम नहीं है। आप 2 से शुरू करते हो जो कि आपका फर्स्ट प्राइम नंबर है। आप इसके सारे मल्टीपल्स यानी कि 4 6 8 10 12 14 16 18 20 एंड सो ऑन, इसके सारे मल्टीपल्स को मार्क कर देते हो कि ये सारे प्राइम नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि ये सारे 2 से डिविजिबल हैं। फिर आप आते हो 3 पर, जो कि अभी तक मार्क नहीं है। अब इसके सारे मल्टीपल्स 6 9 12 15 18 21 24 27 30 इन सबको मार्क कर देते हो। फिर आप आते हो नेक्स्ट अनमार्क नंबर पर, जो कितना है? 5। आप इसके सारे मल्टीपल्स को मार्क कर देते हो, 5 10 15 20 25 इन सबको आप मार्क कर देते हो। फिर आप आते हो नेक्स्ट अनमार्क नंबर पर, 7 पर, और इस प्रोसेस को रिपीट करते हो। कब तक रिपीट करते हो? जब तक आपका जो नंबर आप कंसिडर कर रहे हो 7 × 7 जो आपका n है उससे छोटा है। 7 × 7 आपका क्या आएगा? 49, जो कि 30 से बड़ा हो जाएगा। तो आप इस प्रोसेस को यहीं पर स्टॉप कर दोगे। आप इस एरे में जो जो आपके अनमार्क्ड एलिमेंट बच जाएंगे, जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29, ये सब आपके प्राइम नंबर्स हैं। इनको आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? ट्रू से, और जो मार्क कर दिए उनको आप फॉल्स से रिप्रेजेंट कर सकते हो। इनिशियली आप क्या कर सकते हो? एक एरे ले सकते हो जिसमें सारे एलिमेंट्स ट्रू होंगे, बस आप उसके 0 और फर्स्ट उस इंडेक्स को फॉल्स कर दोगे कि ये प्राइम नंबर नहीं है। बाकी सबको आप स्टार्टिंग में अज्यूम करोगे कि ये सारे प्राइम नंबर है। फिर 1 बाय 1 आप एक इंडेक्स को कंसीडर करोगे, फर्स्ट अनमार्क इंडेक्स को, उसके सारे मल्टीपल्स को मार्क कर दोगे। कैसे मार्क कर दोगे? आप इन सबको फॉल्स बना दोगे, ये कह दोगे कि ये प्राइम नंबर नहीं है, और इस तरह से इस प्रोसेस को रिपीट करोगे। लास्ट में आपके पास एक फॉल्स और ट्रू इस तरह की रिप्रेजेंटेशन का एक एरे आ जाएगा, जिसमें ट्रू का इंडिकेट करेगा कि ये नंबर्स आपके प्राइम है, और फॉल्स का इंडिकेट करेगा
कि ये नंबर्स आपके प्राइम नहीं है। इसमें हम 7 इंटू 7, जैसे ही ये हमारे n से बड़ा हो जा रहा था, हम वहाँ पर स्टॉप कर दे रहे थे। ऐसा क्यों कर रहे थे? क्योंकि जब भी आप किसी नंबर पर आते हो तो उसके मल्टीपल से पहले 7 इंटू 7 49 से पहले सारे जो नॉन प्राइम नंबर्स हैं वो आपके मार्क हो चुके होते हैं। आपको इनको कंसिडर भी नहीं करना होता, जैसे 14, 21 इनको मार्क करने की ज़रूरत भी नहीं होती। ये आपके पहले ही प्रीवियस नंबर्स 2, 3, 5 इन सब से मार्क हो चुके होते हैं। इसको डिटेल में हमने हमारी प्राइम नंबर की सीरीज़ में डिस्कस किया है। तो अगर आप प्राइम नंबर रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो तो मैं रिकमेंड करूँगा आप एक बार वो सीरीज़ देख लें। उसमें 6 और 7 वीडियोज़ हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। उस सीरीज़ में मैंने जो भी प्राइम नंबर से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए और जिस टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो सब मैंने कवर किए हैं। नाउ रिटर्निंग बैक टू दिस प्रॉब्लम, ये जो हम सी मेथड लगाते हैं इसकी हमारी टाइम वेलोसिटी आती है n इंटू log ऑफ n, और स्पेस हमारा कितना लगता है? हमें एक एरे चाहिए होता है, इसके लिए हमें O ऑफ n साइज का स्पेस लगता है। मैं इसको डीप में इसलिए कवर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमने ये ऑलरेडी हमारी प्राइम नंबर सीरीज में कवर किया है। नाउ हमारे पास ये एरे आ गया। उसके बाद बस हमें क्या करना है? हमें सिंपली इस एरे पर लूप लगाना है। हम 1 बाय 1 एक नंबर को देखेंगे कि क्या यह नंबर मेरा प्राइम है। प्राइम होगा तो इस पर ट्रू होगा। अगर ये नंबर प्राइम है तो मैं n माइनस ये करंट नंबर जो भी है इस पर आ जाऊँगा और देखूँगा कि क्या वो भी प्राइम है। जैसे अगर n मेरा 30 दिया होता तो मैं 2 के बाद n माइनस 2 28 पर आता, ये प्राइम नहीं है, यानी कि ये मेरा पेयर नहीं बनेगा। फिर मैं आता 3 पर, 3 मेरा प्राइम है तो मैं इसका काउंटर पार्ट 27 ये देखता, ये प्राइम नहीं है तो ये भी मेरा पेयर नहीं बनेगा। फिर मैं आता 4 पर, 4 मेरा इटसेल्फ भी प्राइम नहीं है तो मैं आगे बढ़ जाता, 5 और 25 ये भी प्राइम नहीं है। फिर 6 प्राइम नहीं है, 7 पर आता, 7 और 23 ये प्राइम है तो मैं 7, 23 ये एक पेयर स्टोर कर लेता। फिर आता 8 पर, 9, 10 ये सारे प्राइम नहीं है। आता 11 पर, 11 और 19 ये मेरा एक और पेयर आ जाता। फिर मैं आता नेक्स्ट 13 पर, 13 और 17 ये मेरा एक और पेयर आ जाता। और ये लूप हमें कब तक चलाना है? n/2 तक, क्योंकि अगर हम n/2 से आगे जाएंगे 17 पर जाएंगे तो हम 17, 13 डुप्लीकेट स्टोर कर लेंगे। तो हमें n/2 यहाँ तक ये लूप चलाना है। तो हमारी इस प्रॉब्लम के दो पार्ट होंगे। सबसे पहला पार्ट क्या होगा? हम सीव एरे बनाएंगे जिसमें हर एक इंडेक्स पर ट्रू और फॉल्स होगा। ट्रू रिप्रेजेंट करेगा कि ये प्राइम नंबर है, फॉल्स रिप्रेजेंट करेगा कि ये प्राइम नंबर नहीं है। हमारे सीव का कोड कैसा दिखेगा? सबसे पहले हम n+1 इतने साइज का हमारा एक बूल एरे ले लेंगे। इसमें हम 0 और फर्स्ट इस पोर्शन पर फॉल्स कर देंगे कि ये प्राइम नहीं है। फिर हम 2 से लेकर i इंटू n लेस देन n यहाँ तक लूप चलाएंगे। बेसिकली हम स्क्वायर रूट ऑफ n यहाँ तक लूप चलाएंगे और उसके अंदर चेक करेंगे कि ये एलिमेंट हमारा अभी ट्रू है, यानी कि ये मार्क नहीं हुआ है, ये प्राइम नंबर है। अगर ये प्राइम नंबर है तो इसके सारे मल्टीपल्स को फॉल्स कर दो। शुरू कहाँ से करो? i इंटू आई यहाँ से शुरू करो और जब तक ये n से छोटा है इसके सारे मल्टीपल्स को मार्क करते जाओ, उन्हें नॉन प्राइम बनाते जाओ। इससे हमारा सी एरे रेडी हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है? हमें सिंपली इस पर लूप चलाना है। हम 2 से लूप चलाना शुरू करेंगे तो हमारा फर्स्ट प्राइम नंबर है। कब तक चलाएंगे? n/2 यहाँ तक लूप चलाएंगे। अगर हमारा i और n माइनस आई ये दोनों अगर प्राइम है, यानी कि इन पर हमारा ट्रू स्टोर्ड है, तो हम इस पेयर को हमारे आंसर में पुश कर देंगे और लास्ट में हमारे आंसर वेरिएबल को रिटर्न कर देंगे। इसकी हमारी टाइम वेलोसिटी क्या आएगी? हमारी सी वेरिएबल की टाइम वेलोसिटी आएगी n log ऑफ n। और उसके बाद हम क्या करेंगे? एक n साइज का लूप चलाएंगे तो हमारी ओवरऑल टाइम वेलोसिटी क्या आएगी? n log ऑफ n। और हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी? हमें सी एरे इसके लिए O ऑफ n साइज का एक एरे चाहिए होगा तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी O ऑफ n। थैंक यू गाइस।